नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर पालिका की घोर लापरवाही शहर वासियों के साथ ही बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें न तो समय पर उठाया जा रहा है और न ही वहां किसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस लापरवाही का खामियाजा अब छुट्टा पशुओं को भुगतना पड़ रहा है, जो कि इस कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक और हानिकारक सामग्री खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसी एक तस्वीर नगर के रैदोपुर क्षेत्र देवी जी के मंदिर के पास की है, जहां सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बरसात से यह कचरा गलियों में बहकर गंदगी और जल जमाव की समस्या को बढ़ा रहा है। हैरानी की बात यह है तो पहले यहाँ एक बड़ी डस्टबिन थी, जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों ने हटा दिया। इसके बाद कूड़ा खुले में ही सड़क पर किनारे फेंके जा रहा है। स्थानीय लोग नगर पालिका के इस रवैये से परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोग यह भी कह रहे हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत इससे उलट है। राहुल ने बताया कि सरासर यह नगर पालिका की गलती है। 15 दिन पहले यहाँ डस्टबिन हुआ करता था। पहले 2-3 दिन में आते थे, नगर पालिका वाले इसको उठाकर साफ कर देते थे, लेकिन 10-15 दिन से ये डस्टबिन गायब है। लोकल लोग कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने? जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो वो यहीं फेंक कर चले जाएंगे। रोड पर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे छुट्टा पशु प्लास्टिक खाते हैं। यह उनके लिए नुकसानदायक है। नगर पालिका इसके बारे में सोचना चाहिए। स्थानीय निवासी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने कहा कि यह तो पूरी तरह से सफाई अभियान का फलिता लग रहा है। नगर पालिका इसमें जितनी दोषी है, उतने ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी नगर पालिका फिसड्डी बनती जा रही है। कूड़े के ढेर जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं। यह उनके जीवन के रूप में सरासर अन्याय है। वहीं स्थानीय दुकानदार सुभाष चंद्र चौरसिया ने बताया कि हर घर में सड़ा गला सामान आता है। पहले यहाँ बड़ी सी डस्टबिन थी, जिसे नगर पालिका उठा ले गई। कहाँ रख दिया पता नहीं। जब से डस्टबिन नहीं आई, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। जानवर खाते हैं। स्मार्ट बाजार से भी कूड़ा आता है। बंदर भी कूड़ा फैलाते हैं। गाय प्लास्टिक खा जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नगर पालिका की जेसीबी आती है, लेकिन फिर उन्हीं के कर्मचारी कूड़ा यहीं फेंकते हैं। दिन भर बदबू रहती है। साला सर, यह नगर पालिका की लापरवाही है और वह इसके लिए दोषी भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौरसिया है। राहुल जी, आपके पीछे पशु कुछ प्लास्टिक खा रहे हैं, क्या कहेंगे किसी को? दरअसल ये नगर पालिका की गलती है, क्योंकि यहाँ पे 10-15 दिन पहले यहाँ बड़ा सा डस्टबिन हुआ करता था, क्योंकि वो डेली 2 दिन 3 दिन में आते थे नगर पालिका वाले, उसको उठा के डस्टबिन फेंक के सिला के रख दिया करते थे। लेकिन 10-15 दिन से यहाँ का डस्टबिन गायब है। यहाँ के लोकल लोग जो है कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने? जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है रोड जहाँ वो कूड़ा फेंकते हैं वहीं फेंक के चले जाएंगे। उनसे ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे कौन आ रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहीं पे यहाँ पे पशु आते हैं, अपना कुछ नहीं मिलता है तो प्लास्टिक खाती है, प्लास्टिक से उनको भी नुकसान होता है। इस बात पे थोड़ा नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो है लोकल लोग का कूड़ा यहीं फेंकाता है, तो यहाँ तो उत्तम व्यवस्था रखें ताकि लोग कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। अपना परिचय दीजिए। सुनील दत्त। अब अभी आपने देखा यहाँ जो गाय थे और प्लास्टिक खा रहे थे, इसमें किसकी गलती है? इस तरीके से खुले में जो कूड़ा और कचरा फेंका जा रहा है, ये तो पूरी तरह से सफाई अभियान को पलीता लगा रहा है। और नगर पालिका इसमें जहाँ तक कूड़ा उठाने में दोषी है, उतना ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो इस तरीके से खुले में कूड़ा उठाने के बाद भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती ये इस तरीके से प्लास्टिक और इस तरीके के कचरे खुले में फेंक रहे हैं। और एक तरफ संपूर्ण स्वच्छता अभियान लगा चलाया जा रहा है, पूरा देश स्वच्छता की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है और हमारी नगर पालिका एकदम फिसड्डी रूप में होती चली जा रही है। जगह जगह पूरे नगर में कचरे के ढेर भी ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और पुरानी जेल के पास उनका जो बना हुआ है स्थान, जहाँ पर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं नगर के मध्य, ये सब अपने आप में शोचनीय स्थितियाँ हैं। और ज़रूरत है अब लोगों को खुद पहल करने की कि वो खुले में कूड़ा कचरा ना फेंकते हुए
नियत स्थान पे फेंके और नगर पालिका के लोग समय से इन कूड़ा कचरों को उठाएं। जिस तरह से गाय मतलब प्लास्टिक खा रही थी उसको कितना नुकसानदायक है। ये तो बहुत ही नुकसानदायक है। गाय ही नहीं, कोई भी जानवर अगर प्लास्टिक खाता है ये तो उसके जीवन के साथ सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। वो खाएगा और उसको नुकसान करेगा। इसके पहले यहाँ डस्टबिन भी हुआ करता था, इसमें डस्टबिन नहीं है, इसमें क्या है? यही कि नहीं, नगर पालिका जगह जगह जैसे पिछले डस्टबिनों को रखा, लगता है डस्टबिन ही खा गई है। सारे डस्टबिन गायब दिखते हैं और चौराहों पे जगह जगह पे जो नियत स्थान थे वहाँ डस्टबिन रखे हुए थे, वो लोहे के डस्टबिन कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है आजकल। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र चौरसिया है। बगल में जो है कि यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, यहाँ जानवर जो है प्लास्टिक खा रहे हैं। अरे भाई, हर घर से सड़ा गला सामान आता है। पहले डस्टबिन यहाँ रखा हुआ था एक बड़ी सी, उसको नगर पालिका उठा ले गई, अब कहाँ रख दी क्या मालूम। अब से डस्टबिन नहीं यहाँ पे, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। हर घर से फल फूल सड़ा गला आता है, जानवर खाते हैं। इस बगल में स्मार्ट बाजार, वहां से भी तमाम कूड़ा आता है, उसी में बंदर भी इधर छींटे उधर छींटे, इतना छींचा ले यार, इसका हिसाब ही नहीं है। अब गाय जो है आज प्लास्टिक सहित खा जा रही है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और हम तो कई बार कह चुके हैं भैया ऐसा। अच्छा, सुबह जेसीबी आती कूड़ा उठाने के लिए तो उठाती है, उसके बाद नगर कॉलोनी के अंदर से इन्हीं के आदमी नगर पालिका कूड़ा सारा फिर वही गिरा देते हैं, फिर जस की तरह सुना जाता है। क्या किया जाए, यही तो बदबू तरी करता है कि हम दोहरा नहीं पाते यहाँ पे। किसी गलती मांग रहे हैं, इसमें गलती किसी नगर पालिका गलती है और क्या है। यहाँ डस्टबिन इतना बड़ा रखा हुआ था, लोग कम से कम कूड़ा आता तो उसके अंदर डाल देते थे, थोड़ा मोड़ा कूड़ा बाहर आता था। अब वो सारा कूड़ा, आप कूड़े को फोटो खींच के भेज दीजिए, सामने आपको यहाँ कूड़े फोटो कीजिए, देखिए क्या गंदगी फैली हुई है, ये हालत है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।